हेलो फ्रेंड्स, आई वॉज शॉक्ड जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा महज 12 या 13 साल का उसने पढ़ाई के प्रेशर के कारण, अपने सिलेबस के बर्डन के कारण अपनी लाइफ का दी एंड ही कर दिया। वहीं दूसरी ओर 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स का बच्चा मनचाहा रिजल्ट नहीं आने के कारण उसने भी सेम स्टेप उठाया और दोनों ही बच्चों ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, आखिर क्यों होता है ऐसा? क्यों हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स उठाते हैं इतना बड़ा और इतना गलत स्टेप? और जैसे जैसे रिजल्ट्स का टाइम आता है, पर्टिकुलर बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं, तो न्यूज़पेपर्स में इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। आखिर क्यों होता है ऐसा? नमस्ते, मैं प्रीति जोशी, NLP कोच, माइंड ट्रेनर एंड काउंसलर। दोस्तों, आज हम यही बात को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्यों हमारे स्टूडेंट्स उठाते हैं इतना बड़ा स्टेप और कहाँ गलत हैं हमारे पेरेंट्स और कहाँ गलत है हमारा एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, अगर NCRB का आप सर्वे देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे देश में हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। इसलिए नहीं कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, इसलिए नहीं कि वो फेल हो गया है, इसलिए नहीं कि उसके पास स्किल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको हमने ये ट्रेनिंग ही नहीं दी है कि वो कैसे छुटकारा पाए अपने माइंड में बने हुए इन पैटर्न्स से। पैटर्न जैसे उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था पर हम फोर्स कर रहे थे उसको पढ़ने के लिए, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना है, ये हमने उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी है। सोचिए ज़रा, कब हमने अपने बच्चे को ये सिखाया है कि वो कैसे अपने आप को नकारात्मक परिस्थितियों में बैलेंस करके रखे? कब हमने या हमारे एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों को इस तरह के स्ट्रेसेस को, इस तरह के डिप्रेशन को, इस तरह की तकलीफ़ों को हैंडल करना सिखाया है? और ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं? अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी इच्छाओं का बोझ अपने बच्चों के नाजुक कंधों पे रख दिया जाता है। पेरेंट्स के लिए तो बच्चों का रिजल्ट सिंबल ऑफ स्टेटस बन जाता है। मदर्स के लिए किटी पार्टी में डिस्कशन का टॉपिक होता है बच्चों का रिजल्ट। अरे फैमिली वालों को, परिवार को क्या बोलेंगे कि क्या रिजल्ट आया हमारे बच्चे का, इसलिए उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, बर्डन डाला जाता है। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स गलत करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होते हैं। पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं होता है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर ले लाइफ में। हमारा बच्चा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने उसको दी है उससे बेहतर लाइफ जिए वो। तो पेरेंट्स के इंटेंशन गलत नहीं होते हैं, गलत होता है तो सिर्फ उनका हैंडल करने का तरीका। दोस्तों, मैं स्टूडेंट से भी यही पूछूंगी कि क्या ये एग्ज़ाम्स इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी लाइफ में कि अगर किसी एग्ज़ाम में एक रिज़ल्ट उनका ख़राब आ भी गया, अगर किसी एग्ज़ाम में वो फेल भी हो जाते हैं, तो क्या एक कागज़ के टुकड़े के लिए आप अपनी जान दे दोगे? सोचिए ज़रा अपने पेरेंट्स के बारे में, क्या गुजरेगी उनके ऊपर, क्या गुजरती है उनके ऊपर। जिंदगी भर वो अपने आप को कोसते रहेंगे कि कहाँ आखिर हम गलत हो गए। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इस 4 दीवारी से बाहर निकल कर देखिए। ये डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, इसके बाहर भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया जो आपका इंतज़ार कर रही है। आप किसी भी फील्ड में, अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, गट्स है, तो आप किसी भी फील्ड में आसमान की बुलंदियों को छूने की ताकत रखते हैं। और दोस्तों, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल तो होती ही है, हर एक व्यक्ति में होती है। ज़रूरत है तो सिर्फ उस स्किल को, अपने उस हुनर को ढूंढने की, उसको खोजने की, और खोजने के बाद तराशने की।
और दोस्तों आजकल तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आजकल हमारे पास ऐसे टेक्निक्स मौजूद हैं जिसकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि हमारा बच्चा किस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकता है, हमारे बच्चे का माइंड और उसकी बॉडी उसको किस फील्ड में सपोर्ट कर सकती है। आज ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं। ज़रूरत है तो थोड़े अवेयरनेस की। दोस्तों मैं जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा आनंद के क्षणों में सुसाइड करने का डिसीजन नहीं लेता है। वो ये डिसीजन लेता है जब वो अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता है। वो ये डिसीजन तब लेता है जब वो अपनी समस्याओं के आगे अपने आप को बहुत छोटा पाता है। तो दोस्तों अपने बच्चों को स्ट्रेस को हैंडल करना सिखाएं। अपने बच्चों को नकारात्मक परिस्थितियों में कैसे अपने आप को रखना है, कैसे बैलेंस करना है अपनी लाइफ को, वो सिखाएं। तो स्किल तो उनकी अपने आप उनके पास है ही, वो आगे कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर ही जाएंगे। दोस्तों मैं जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगी कि कभी भी लाइफ में आपको ऐसे कोई थॉट्स आए, कोई गलत थॉट आए, कोई नेगेटिव थॉट्स आए, तो आप किसी भी समय मुझे 9714899335 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं फॉर फ्री काउंसलिंग, बिल्कुल फ्री काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। मैं यही चाहूँगी कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। थैंक यू।